आज मैं बना रही हूँ मोमोज। मोमोज बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमने फ्रिज से साफ़ कर लिया और उनका जो मोटा वाला पार्ट था, यानी कि मोटा जो पत्ता है ऊपर का, वो हमने हटा लिया है और इस तरह से कट करके हमने कद्दूकस कर लिया। और मैं ले रही हूँ यहाँ गाजर। गाजर को भी हमने साफ़ कर लिया है और इस तरह से हमने कद्दूकस करना है। कद्दूकस करके इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और इनको हाथों से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसका जो पानी है वो आसानी से निकल आए। और इन्हें ढक करके 5 मिनट के लिए हमें रख देना है। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ डो की तैयारी। तो डो के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर करीब 1.5 कप मैदा। मैदा में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल और इनको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इनका जो डो हम तैयार करेंगे वो गीला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, यानी कि हमें नॉर्मल डो बनाना है मीडियम में। और आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ना ही टाइट है और ना ही ये गीला है। और जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था ना पत्ता गोभी को, गाजर को, तो उसमें से ये पानी निकल आए हैं। तो एक बार हाथों से हम निचोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, हाथों से निचोड़ने के बाद ना बहुत मटेरियल निकल जाता है पानी के साथ। तो इससे अच्छा है कि हम कोई कपड़ा ले लें। कपड़ा यानी कि सूती होना चाहिए और वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया ना कि मेरे पास एक रुमाल है और रुमाल मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ, यानी कि किचन का कोई भी काम होता है, जैसे इस तरह से मुझे कोई चीज़ निचोड़ना होता है तो मैं ज़्यादातर रुमाल ले लेती हूँ, एक फ्रेश रुमाल या फिर कोई फ्रेश कपड़ा ही ले लेती हूँ, जिसमें कि कोई भी चीज़ जैसे कि कद्दूकस किया हुआ ये मटेरियल है उनको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ निचोड़ के। इससे क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है वो बर्बाद नहीं होगा। तो इस तरह से आप कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं सूती, और या तो रुमाल ले सकते हैं और इस तरह से हाथों से निचोड़ के आप सारा पानी निकाल लें। और आप देख सकते हैं एक भी पानी के साथ नहीं गया, जबकि अच्छा से आसानी से हो जाता है। और हमने इनको तोड़ लिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, शिमला मिर्च, और अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हरी मिर्च, कुटा हुआ अदरक, कुटा हुआ लहसुन और धनिया पत्ती। और इसमें आधा चम्मच हमने नमक डाला है, क्योंकि नमक हमने आधा चम्मच कद्दूकस करके भी डाला था, इसलिए उसके अनुसार हमें इसमें नमक डालना है। यहाँ ले रही हूँ मैं गोल मिर्च पाउडर। इनको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और जो हमने डो बना के रखे थे उसमें से एक लुई हमने तोड़ लिया है, यानी छोटा सा लिया है। और इनको फ्रेंड्स हम पूरी के साइज में बनाएंगे, लेकिन इनको हमें मोटा नहीं रखना है बल्कि पतला पतला बनाना है। तो उससे पहले कि बेलन में ना चिपके, इसलिए हमने उसमें हल्का सा सूखा मैदा डाला, जिससे कि बेलन में चिपक ना सके और बेलने में आसानी हो। और इस तरह से पतला बेलते हुए हमें ले लेना है। और इस प्रकार से दूसरे हाथों में हम रखेंगे और जो हमने मटेरियल बना के रखा है ना मोमोज के लिए, वो हम भरेंगे और इस तरह से हाथों से इनको बंद करेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बस इसी प्रकार से आपको करना है। फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से लॉक करना पड़ता है, क्योंकि आप जब इन्हें स्टीम करेंगे ना तभी ये खुल सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से हाथों से घुमाते हुए इसको पैक कर देना है। फिर मैं दूसरा भी दिखा रही हूँ कि दूसरे में भी मैंने इसी तरह भर रही हूँ और इनको भी मैं दिखा रही हूँ। और इन्हें भी हमें इसी प्रकार से पैक कर लेना है।
इसी प्रकार से इनको लॉक, आप इन्हें भी अच्छे से लॉक करें जिससे कि ये खुले नहीं, और हाथों से इस तरह से घुमाते हुए आपको लॉक कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इतना बनाया है। और इसके ऊपर से ये रुमाल को, यानी कि कोई भी कपड़े को आप रख दें जिससे कि ये सूखे नहीं। और मैंने ना कढ़ाई में पानी डाला और पानी डाल के इनको पहले ही चढ़ा दिया है। उसके बाद इस तरह का छलनी जैसा अगर आपके पास बर्तन हो, और उसके ऊपर 1 चम्मच आप ऑयल लगा करके इस तरह से आप मिला लें चारों तरफ से, जिससे कि जब आप मोमोज रखेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं, आसानी से उखड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पानी डाला, उसके ऊपर से छलनी डाला है। अब मैं एक एक करके मोमोज डाल रही हूँ। इन्हें थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे जिससे कि ये जब पकेंगे ना तो ये फैल जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा गैप करके ही इन्हें डालना है। उसके बाद इन्हें ढक्कन से ढक देंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा से कुक हुआ है। तो ये परोसेंगे हम चटनी के साथ, लेकिन इसके लिए हमें चटनी बनाना है। तो चटनी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 2 टमाटर बड़ा बड़ा लिया है, इसलिए हमने 2 ही लिया है। और जितना लोग है उतना ही बनाना चाहिए जिससे कि ख़राब ना हो। ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत स्पाइसी रहता है, तो इसलिए वो खा नहीं पाते। बहुत लोग तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको जो भी चटनी पसंद है आप वो नहीं खा सकते हैं, लेकिन मोमोज के लिए जो चटनी बनता है वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिया है, और ये जो सूखा मिर्च है ना उनको हमने पहले ही पानी में डाल के भिगो के रखा था। और फ्रेंड्स वो पानी सहित मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और ऐड किया है जिससे कि ये अच्छे से डूब सके। और इनको कुक करना है हमें करीब 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद आप देखेंगे ना इसका जो छिलका है ऊपर से निकल आए हैं। तो अब ये हो चुका है। तो इनको हमने क्या किया है कि इनको निकाल के इनका जो छिलका है ऊपर वाला उनको हमें हटा देना है, और हटाने के बाद इनको चाकू से इन्हें कट कर देंगे, और इनको एक मिक्सी जार में हमें पीसना है। तो यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिया है और इसमें इनको हमें डाल देना है और फिर इन्हें पीस लेना है। तो यहाँ हमने पीस लिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें हमें ऑयल डालना है, और उसमें ये कटा हुआ लहसुन डाला है, अदरक डाला है। इन्हें अच्छे से चला लेंगे एक बार चम्मच से। फिर ये जो हमने पेस्ट बनाया है ना, टमाटर का जो चटनी बनाया है, उनको हमने डाल देना है। इसमें थोड़ा सा हमने करीब आधा चम्मच चीनी डाला है, आधा चम्मच हमने नमक डाला है, और आधा चम्मच हमने केचप डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर विनेगर और सोया सॉस भी डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, लेकिन आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें। और ये जो चटनी है ये बनके तैयार है, तो इन्हें हम परोसेंगे मोमोज के साथ। और थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो देखा।